आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए तो मैथ में चैप्टर नंबर कितना है? सेल बैलेंसिंग का 11। इसका नाम है सेल बैलेंसिंग लेजर एंड सेक्शनल balancing ledger, self balancing and sectional balancing। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड कंपल्सरी क्वेश्चन है, कंफर्म क्वेश्चन आएगा आपका इस चैप्टर में से। इस चैप्टर में से आपका कंपल्सरी क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, एकदम इजी क्वेश्चन पूछेगा 10 मार्क्स का, एकदम इजी क्वेश्चन पूछेगा। और चैप्टर भी सिंपल है, डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही। आइए सबसे पहले हमें ये समझना हम लोगों को कि सेल्फ बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करेंगे हम लोग, मीनिंग ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में किसको बोलते हैं? ठीक है, ये एक ना सेपरेट मेथड है अकाउंट्स को मेंटेन करने का, और वही कंपनी फॉलो करते हैं या वही कंपनी फॉलो कर सकते हैं जिनके पास या तो डेटर्स बहुत ज्यादा हो या फिर जिनके पास क्रेडिटर्स बहुत ज्यादा हो। और जिन कंपनी के पास नंबर ऑफ डेटर्स एंड नंबर ऑफ क्रेडिटर्स काफी ज्यादा हो, ठीक है, सिर्फ वही कंपनी सेल्फ बैलेंसिंग लेजर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दूसरे कंपनी के लिए ये अप्लाई नहीं होता है। इसका मतलब ऐसा कोई कंपनी है क्या जिनके पास सिर्फ नंबर ऑफ डेटर्स हो या सिर्फ नंबर ऑफ क्रेडिटर्स ज्यादा हो? ऐसा कोई कंपनी है क्या? तो आंसर है कि हाँ है। ठीक है, जो लोग सर्विस प्रोवाइडर वाला बिजनेस जो लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे अब लड़का मोबाइल निकाला है, ठीक है, तो मोबाइल में सिम लगाता होगा एयरटेल का या जियो का, उनके पास क्या रहता है कि लैक्स एंड लैक्स कस्टमर्स है ना। अब कौन सा कस्टमर फोन किया है या किस कस्टमर डिटेल्स उनको जानना है, तो सिस्टम में अकाउंट्स को इस तरीके से रखा जाएगा ताकि एक बार एक क्लिक में सारा इंफॉर्मेशन निकाल पाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कभी किसी नर्सिंग होम में जाते हैं, ठीक है, नर्सिंग होम जाकर आप बताइए सिर्फ बेड नंबर, देखिए आपको तुरंत बता देगा कितना मेडिसिन लगा, कितना क्या लगा, क्या नहीं लगा, सब बता देगा। इसका मतलब उन लोग के लिए सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम फॉलो होता है। ठीक है, यहाँ पर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में जहाँ डेटर्स ज्यादा है, एवरी डेटर्स का अलग अलग लेजर बनेगा, एवरी डेटर्स का लेजर अलग बनेगा। ठीक है, अच्छा इसका नाम सेल्फ बैलेंसिंग क्यों रखें, तब तो दूसरा कुछ नाम रखते हैं। तो सेल्फ बैलेंसिंग नाम इसलिए रखा गया है कि इसी सिस्टम का जो लेजर्स होता है, ठीक है, लेजर का जो बैलेंस होगा, उस बैलेंस से यदि कोई ट्रायल बैलेंस बनाए, उससे क्या बनाए? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस अपने आप ही टैली हो जाएगा। मतलब इसमें इस सिस्टम का जो लेजर्स होता है, इस लेजर से यदि हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाए तो ट्रायल बैलेंस क्या होगा? अपने आप ही टैली हो जाएगा। इसका मतलब इसको किसी दूसरे अकाउंट का हेल्प लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें आपको कैश, बैंक एक्सेट्रा इन सब का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ इसी सिस्टम का जो बैलेंसेस है उसको ट्रायल बैलेंस में पुट करने पर ट्रायल बैलेंस टैली कर जाता है, इसीलिए इसका नाम है सेल्फ बैलेंसिंग। ठीक है, मतलब अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इसका और ये सिस्टम पहले स्टार्टिंग बता दी, ये सभी कंपनी के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, आपका नॉर्मल यदि ट्रेडिंग कंसर्न है, नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है,
ये किसके लिए सुटेबल होगा? ये उस कंपनी के लिए सुटेबल होगा, ठीक है, जिन कंपनी के पास नंबर ऑफ डेटर्स एंड नंबर ऑफ क्रेडिटर्स काफी ज्यादा हो, ठीक है। आइए सेल्फ बैलेंसिंग एक वर्ड लगा दो, द सेल्फ बैलेंसिंग ना, द सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम is a separate method of debtors and creditors. Debtors and creditors ledger. This system is followed by those companies having large number of debtors and मत लिखना और लिखना और creditors। आपके पास यदि ज्यादा नंबर का डेटर्स या फिर क्रेडिटर्स होता है तो आपके लिए ये अप्लाई होगा। ठीक है, आइए दिस सिस्टम is called self-balancing because with the help of ledger balances of this system or trial balance will tally by itself। ठीक है, इस सिस्टम को हम लोग सेल्फ बैलेंसिंग के नाम से क्यों जानते हैं? ठीक है, आज वाजपेयी डाउट से पूछिएगा जाते समय, हाँ, और घबराइएगा, ठीक है। मैंने हमको मतलब एक तो बच्चे लोग हमसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ नहीं पाता है क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा बताने का, ठीक है। और फिर भी कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है ना तो काफ़ी मज़ा आता है, आप इसलिए घबराइएगा, ठीक है। मैंने हमको बहुत दिन बाद एक बच्चा मिला जो क्वेश्चन हमसे पूछेगा, और आप ये मत सोचिएगा ना कि सर क्या सोचेंगे, सर माइंड गुस्सा, मेरा धंधा ये है ना गुस्सा नहीं किसके ऊपर, ठीक है। नहीं मारना पीटना हो तो कब कब छोड़ दे, पहले बच्चे लोग बहुत मार खाता था हमसे। मैंने आज से 8-10 साल पहले किसी का घर में कोई पढ़ के गया वाला पूछिएगा, बहुत मार खाता था। आइए बैक
क्या बोले बताइए तो, दिस सिस्टम, मतलब ये जो सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ बैलेंसिंग मेथड। हम लोग आज स्टार्ट किए। सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग, डेटर्स का एंड क्रेडिटर्स का लेजर मेंटेन करते हैं। ध्यान रखना, इसमें डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ही मेंटेन होगा और कुछ नहीं मेंटेन होगा, ठीक है। इस सिस्टम में, ये सिस्टम उनके लिए ही सिर्फ फॉलो होता है जिनके पास या तो डेटर्स या फिर क्रेडिटर्स का बेस ज्यादा हो। नंबर ऑफ डेटर्स या नंबर ऑफ क्रेडिटर्स आपके पास काफी ज्यादा है तो आपके लिए सिस्टम अप्लाई होगा, ठीक है। ये सिस्टम को सेल्फ बैलेंसिंग क्यों बोलते हैं, इसका नाम सेल्फ बैलेंसिंग क्यों है, ठीक है। नाम सेल्फ बैलेंसिंग इसलिए है क्योंकि सिर्फ इसी सिस्टम में जो लेजर्स बनेगा उसी लेजर के बैलेंस से यदि हम ट्रायल बैलेंस बनाने का कोशिश करें तो ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली टैली करेगा। हेंस दिस सिस्टम इज कॉल्ड सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें एक वर्ड और है, सेक्शनल। जब सेक्शनल का कोई एक सम्स करवाएंगे तो सोचना चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, उसमें कुछ होता नहीं, उसका दूसरे चैप्टर में एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग लेजर्स क्या मेंटेन करते हैं, लेजर्स मेंटेन, लेजर्स टू बी मेंटेन्ड। तो जनरली हम लोग 3 लेजर्स मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो 3 लेजर्स आर मेंटेन्ड। लेजर्स आर मेंटेन्ड, मतलब आप 3 लेजर्स आप मेंटेन आपको करना है, ठीक है। जो फर्स्ट लेजर है उसका नाम है डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। और इसी को हम लिख सकते हैं कस्टमर, या ऑब्लिक दे दिए सेल्स लेजर एडजस्टमेंट के बदले हम क्या लिख सकते हैं, कंट्रोल लिख सकते हैं। मान लीजिए आप पढ़ के दिया एडजस्टमेंट, एग्जाम पूछ दिया कंट्रोल, ठीक है ना। तो एडजस्टमेंट नहीं लिखेगा तो कंट्रोल लिख देगा, और डेटर्स नहीं लिखेगा तो क्या लिख देगा, कस्टमर या फिर सेल्स, ठीक कर दे। दूसरा क्या होगा हम लोग का, क्रेडिटर्स ऐसे यही ऑब्लिक दे रहे हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स का दूसरा नाम क्या हो सकता है, सप्लायर, परचेज, ठीक है, या फिर परचेज। लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर कंट्रोल अकाउंट हो सकता है। एंड नंबर सी, जनरल लेजर, जनरल ऑब्लिक, इसका दूसरा नाम होगा नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये 3 लेजर्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं। इसका मतलब सिर्फ 3 लेजर बनाइए और इसका बैलेंस लेकर ट्रायल बैलेंस को बनाइए तो ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा, ठीक है। पर सिर्फ एक लेजर बनाइएगा तब नहीं हम आपको बता पाएंगे। जिस सम्स में जनरल लेजर भी बनेगा, डेटर्स भी बनेगा, क्रेडिटर्स भी बनेगा, टोटल 4 लेजर होता है, टोटल 4 लेजर होता है। दिख रहा है आपको 3 पर टोटल 4 होता है, ठीक है। दिख रहा 3 कैसे, अब बता रहे हैं आगे, देखिए। डेटर्स लेजर कैसे बनाते हैं, पैराचेंज देखना। इन जनरल लेजर, we will prepare 2 accounts. जनरल लेजर में आप 2 अकाउंट बनाइएगा। कितना बनाइएगा, 2 अकाउंट बनाइएगा, ठीक है। तो उसमें अकाउंट का नाम होगा, एक का
डेटर्स लेजर, एक का नाम क्या होगा डेटर्स लेजर, और एक का नाम क्या होगा, और एक का नाम होगा क्रेडिटर्स लेजर। मतलब जनरल लेजर में दो अकाउंट करना है, एक का नाम डेटर्स, एक का नाम क्रेडिटर्स। ठीक है। अच्छा, जर्नल में यदि डेटर्स एंड क्रेडिटर्स बनाते हैं तो आप डेटर्स भी बना सकते हैं ना, आप किसमें बना सकते हैं, आप डेटर्स लेजर में क्या बना सकते हैं, डेटर्स लेजर में सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, उसका नाम होगा जनरल लेजर। और आप किसमें बना सकते हैं, इन क्रेडिटर्स में बना सकते हैं आप, इसमें भी क्या बना सकते हैं आप, जनरल लेजर। अब आप काउंट करिए कितना लेजर हुआ, 4। अब आप काउंट करिए, आपको पता चलेगा कि टोटल कितना लेजर हो गया, टोटल 4 लेजर है। ठीक है। मतलब इन जनरल लेजर में आपको 2 बनाना है, एक का नाम डेटर्स, एक का नाम क्रेडिटर्स। इन डेटर्स में आपको क्या बनाना है, डेटर्स में बनाना है आपको जनरल लेजर, और क्रेडिटर्स में बनाना है आपको क्या, जनरल लेजर। आज पहले अपने लोग सीखेंगे कि हम लोग कैसे बनाते हैं जनरल लेजर में डेटर्स अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये डेटर्स लेकर कैसे बनाते हैं। ठीक है। आइए पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, प्रिपरेशन of debtors ledger in general ledger। ध्यान समझिएगा थोड़ा सा, बच्चे लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा अकाउंट बनाना है। मतलब क्वेश्चन जो लिखा रहेगा, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या बनाना है, इन जनरल में क्या करना है आपको, डेटर्स करना है और क्रेडिटर्स करना है। अच्छा, इन डेटर्स में क्या करना है आपको, या तो जनरल या फिर क्रेडिटर्स में भी जनरल। कुछ बच्चे लोग का ये कंफ्यूजन रहता है कि सर किस सम्स में कौन सा अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए इंग्लिश पढ़िएगा, ऐसे इंग्लिश में ऐसे ही बोलेगा आपको, प्रिपेयर डेटर्स लेजर इन से पता चलेगा किसमें बनाना है, किससे पता चल जाएगा, इन। ठीक है, किसने बनाने के लिए बोलेगा और इन वर्ड से पता चल जाएगा, इन जनरल लेजर। इसका जनरल लेजर में जब बोलेगा तो जनरल लेजर में क्या बन सकता है, या तो डेटर्स बन सकता है या फिर क्रेडिटर्स बन सकता है। ठीक है। इस फॉर्मेट ईच, फॉर्मेट बेस्ड सम से कैसे बनेगा, इट्स फॉर्मेट ईच, इसका फॉर्मेट कैसे होगा। ठीक है, हटाएं इसको। आइए हम एक फ्रेश पेज ले रहे हैं, आप लोग के पास जिसका 3-4 लाइन बचा होगा वो लोग फ्रेश पेज ले लीजिएगा। लेजर का फॉर्मेट रेडी करें। आइए, रेडी हैं?
ऊपर लिखेंगे इन जनरल लेजर ऑफ अकाउंट का नाम है डेटर्स लेजर adjustments account DRCR. Dates, particulars, amount rupees. Dates, particulars, amount rupees. Ready करिए फास्ट. रेडी, देखिए सुनिए. डेट में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग डेट. सम्स करने के लिए बोलेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग डेट. और ये दोनों साइड में हो सकता है. आप लोग पढ़े होंगे डेटर्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है डीआर. पर इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि डेटर्स का डेबिट ही नहीं, डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है. मतलब यहाँ डेटर्स का डुअल बैलेंस होगा, डेटर्स का डुअल बैलेंस होगा. डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है. अब देखिए कैसा. सर डेट में क्या लिखे है? ओपी डीटी. ठीक है, आप पूरा लिख लीजिए, आपके पास बड़ा पेज होगा. ठीक है, ओपीडीटी मतलब समझ गए होंगे ना, क्या ऋषि? ऋषि के नाम सुन के आप तो हंस क्यों देते हैं? सर नाम बहुत अच्छा है इसलिए. शाम बढ़ जाता है, समझ हंसिएगा मत. हाँ चलिए ध्यान सुन लीजिए. ओपनिंग डेटर्स का तो डेबिट बैलेंस होता ही है, तो हम लोग पढ़ के आए अभी तक. हम लोग इससे पहले भी पढ़े डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है. पर इस चैप्टर में डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस भी होगा. अच्छा, डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस कैसे हो सकता है? सिर्फ एक केस में क्रेडिट बैलेंस हो सकता है. मान लीजिए पिछले साल ये अकाउंटिंग ईयर खत्म होने से ठीक पहले कोई डेटर्स हम लोग को एडवांस दिया होगा. कोई डेटर्स क्या दिया होगा? एडवांस दिया होगा. तो डेटर्स जो एडवांस देता है, नाम है डेटर्स, लेकिन हमको क्या दिया? एडवांस दिया, जिसके अगेंस्ट में गुड्स हम अगले साल देंगे. तो जब तक गुड्स हम उसको दे नहीं देते हैं तब तक उस डेटर्स का बैलेंस क्या शो करेगा? क्रेडिट शो करेगा. ठीक है, तो डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है. ठीक है, क्योंकि जब तक आप क्या नहीं किए हैं, जब तक गुड्स आप देते नहीं है उसको, जब तक वो सर्विस आप प्रोवाइड नहीं कर देते हैं तब तक वो आपका क्रेडिट बैलेंस शो करेगा. ठीक है, इसका डेटर्स का डुअल बैलेंस हो सकता है. अच्छा, एक ही डेटर्स का दोनों नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना. मतलब यहाँ पर हम आपको क्या बताएं, आपके पास लार्ज नंबर ऑफ डेटर्स है. मान लीजिए आपके पास 5000 डेटर्स है, तो 5000 डेटर्स में से हो सकता है 4500 डेटर्स का डेबिट बैलेंस है. अब 500 ऐसा डेटर्स है जिसका क्रेडिट बैलेंस है. ठीक है, जिनका डेबिट बैलेंस है उसको ऐड करके डेबिट में लिखेंगे,
जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसको ऐड करके क्रेडिट में लिखेंगे। एकदम क्लियर सबका? सब। इसके बाद क्लोजिंग डेट, इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? क्लोजिंग डेट। वेदांत क्या लिखे देख लो, देख लिए CLDT क्लोजिंग डेट। अच्छा, डेबिट में जानते हैं क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे टू जनरल लेजर, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और इसको ऐसे अंडरलाइन कर देना। एंड क्रेडिट में भी लिखेंगे बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, सब बच्चे पहुंचे यहां तक? अच्छा, ये कैसे लिखे पहले ध्यान समझ लो। देखो सब देख लो स्क्रीन में, क्या यहाँ ऊपर में क्या लिखे? इन जनरल, ऊपर में जो लिखा रहेगा ना इन जनरल लेजर, ऊपर में जो लिखा रहेगा तो वही सम्स के बॉडी में लिखना। ऊपर में क्या लिखे हैं? जनरल लेजर। यहाँ पर जब बोलेंगे क्लोजिंग डेट में लिखो तो क्या लिखेगा? टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बोथ साइड। अच्छा, इस सिस्टम का जो अकाउंट्स लिखते हैं तो टू बाय बार बार नहीं होगा। अब जो पोस्टिंग होगा वो नरेशन के स्टाइल में पोस्टिंग होगा। क्यों नरेशन के स्टाइल में? क्योंकि ये डेटर्स का कंबाइंड लेजर है। मतलब आपके पास जो 5000 डेटर्स था, 5000 डेटर्स का टोटल करके यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, 5000 डेटर्स को सेल कितना किए, 5000 डेटर्स मिला के पैसा कितना दिया, सेल्स रिटर्न कितना हुआ, इंडिविजुअली नहीं है, ये इंडिविजुअली नहीं है, इसीलिए नरेशन के स्टाइल में लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे नरेशन हम लिखा करते हैं उस स्टाइल में लिखेंगे। ठीक है, पर आपको अच्छा समझने के लिए आपको बेसिक अकाउंट्स आना ही चाहिए, जिसको हम बोलते हैं क्लास 11 वाला अकाउंट्स। वो नहीं आता रहेगा तो आगे अकाउंट्स में आपको जो बेइज्जती झेलना पड़ेगा ना। ठीक है, हम नहीं कुछ बोलेंगे, अकाउंट्स आपको बोलेगा कि क्या पढ़ के आया है, क्या पढ़ के आया, हमको समझ नहीं पा रहा है ना। इसका मतलब बेसिक अकाउंट्स इसीलिए पढ़ते हैं हम लोग क्लास 11 में। ये मतलब आप उस बच्चे लोग को अभी का भी समझ में आ जाएगा पूरा, जो लोग ना जर्नल से अच्छा से पढ़ा होगा, और जो नहीं पढ़ा होगा घर जाकर याद कर लेना। डेबिट में क्या लिखें, क्रेडिट में क्या लिखें ना ऋषि, नहीं तो पुड़िया बना लेना। अच्छा, अब हम देखते हैं डेटर्स के साथ ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहला गुड्स हम बेचेंगे, तो गुड्स जब बेचेंगे तो कैश में भी बेच सकते हैं, क्रेडिट में भी बेच सकते हैं। जब हम कैश में बेचते हैं तो नीरज एंट्री क्या होगा? बेचेंगे तो भी परचेज, कैश टू सेल्स। अच्छा, कैश टू सेल्स जो जर्नल है उसमें डेटर्स है क्या? इसका मतलब कैश सेल्स इस सिस्टम में नहीं आएगा। डेटर्स तो वही नहीं आपका ना, आप एक हाथ से पैसा लिए एक हाथ से गुड्स दे दिए, डेटर्स वही नहीं आपका। अच्छा, क्रेडिट सेल करते हैं वाजपेयी जी, एंट्री क्या होगा? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेटर्स के डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? क्रेडिट से, टू नहीं लिखेंगे। देख कैसे लिखेंगे, देख क्रेडिट सेल्स नरेशन स्टाइल। अब इसके साथ अकाउंट वर्ड यूज नहीं होगा। ठीक है, ऐसे बुलेट्स दो या छोटा डैश दे के लिखते जाओ। सेल्स किए ना, जिसको सेल्स किए उसको गुड्स पसंद नहीं पड़ा तो क्या करेगा? सेल्स रिटर्न करेगा, सेल्स रिटर्न हर्स। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स क्रेडिट हुआ ना तो क्रेडिट में लिखेंगे सेल्स रिटर्न। देखा ना, बच्चा चैप्टर है ना, लेकिन आपको देखिए बहुत सारा बात आएगा। हम एक एक करके बात बताएंगे, आप लोग ध्यान सुनते रहिएगा। ठीक है, डेटर्स को क्रेडिट सेल किए, डेटर्स वापस कर दिया। डेटर्स हम लोग को क्या देगा? गुड्स बेचे हैं तो क्या देगा हमको? पैसा देगा। इसका हमें पैसा देगा तो वेदांत एंट्री क्या लिखेंगे? बाबा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स
कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ऋषि बोल रहा आपको फिर भी नहीं सुन रहे आप, हम सुन जाते हैं। ठीक है, इसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। देखिए डेटर्स हमको सिर्फ कैश ही नहीं देता है, डेटर्स हमको चेक भी देता है। डेटर्स के पास ना कैश है ना चेक है, तो हम डेटर्स को बिल भी ड्रॉ कर सकते हैं। डेटर्स हमको पैसा 3 तरीके से दे सकता है, कैश, चेक या बिल से। तीनों का एंट्री सेम होता है। कैश देगा तो कैश डेबिट टू डेटर्स, चेक देगा तो बैंक डेबिट टू डेटर्स, बीआर देगा तो बीआर डेबिट टू डेटर्स। तीनों ही डेटर्स के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखना, क्या स्टाइल बताएं, कौन सा स्टाइल? ट्रेडिशन स्टाइल। कैश कलेक्टेड, चेक receipts, BR drawn, डेटर्स। कोई पैसा लेके चंपत हो सकता है क्या? उसको क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। कोई डेटर्स बोल सकता है कि कुछ डिस्काउंट दीजिए ना, ऐसे ही बोल सकता है क्या? अच्छा, उसका एंट्री क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। ठीक है। अच्छा, डेटर्स से हम और कुछ एक्स्ट्रा चार्ज ले सकते हैं। जैसे जब हम उसको जब उसको गुड्स भेजेंगे ना, तो भाड़ा मांग सकते हैं उससे हम ना। इसका मतलब डेटर्स से हम कैरेज मांग सकते हैं। और कैरेज नॉर्मल केस में आप नहीं मांग सकते, इस चैप्टर में से मांग सकते हैं। हो सकता है कोई और चैप्टर में पढ़ाते रहेंगे, वहां बोलेंगे नहीं डेटर से भाड़ा आप नहीं मांग सकते। ठीक है, तो इस चैप्टर में डेटर कहीं लिखा रहेगा कैरेज चार्ज, इसका मतलब मांगा गया, लेना है पैसा। ठीक है, तो डेबिट में लिखेंगे कैरेज, कैरेज चार्ज। डेटर से ले सकते हैं पैसा। डेटर से जो भी चीज लेना हो ना, डेबिट में लिखना, सिंपल भाषा। डेटर से जो भी चीज लेना हो कहाँ लिखना, और जो देता जाएगा ना वो क्रेडिट में लिखते जाना। ठीक है, देखो ये डेटर जो चेक दिया है ना, चेक ऐसा कभी हो सकता है बाउंस कर गया चेक उसका, तो रिवर्स चेक डिजॉर्डर। अच्छा, डेटर्स यदि बिल दिया है तो बिल डिजॉर्डर हो सकता है क्या? बिल डिजॉर्डर। ठीक है, बिल का ड्रामा देखो, अब थोड़ा सा रुकना। मान लो हम बिल ड्रॉ किए, मान लो प्रभु के ऊपर, तो हम एंट्री क्या लिखेंगे? हम एंट्री लिखेंगे बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स या टू प्रभु अकाउंट। जानते हो बिल का ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास 3 ऑप्शन कम से कम है। पहला ऑप्शन, बिल अपने पास रखा रहेंगे। दूसरा ऑप्शन है बिल को हम बैंक से डिस्काउंट करवा सकते हैं। एंड तीसरा ऑप्शन है कि बिल हमको क्या कर सकते हैं, किसी को एंडोर्स कर सकते हैं। तीनों ही ऑप्शन में डिजॉनर होने का चांस है ही। तो तीनों ऑप्शन में यदि डिजॉनर होता है तो बिल यदि मेरे पास में है तो यहाँ लिखेंगे बीआर डिजॉनर। ठीक है, बिल यदि डिस्काउंट करवा कर रखे हैं तब डिजॉनर हो जाए, जानते हो एंट्री क्या होता है? उसका एंट्री होता है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। डेबिट में लिखेंगे, नरेशन स्टाइल चाहिए हमको, डिस्काउंटेड बीआर, डिस्काउंटेड बीआर डिजॉनर। सिमिलरली यदि हम इंडोर्स करके रखते हैं तो क्या लिखेंगे हम? इंडोर्स्ड बीआर डिजॉनर। डेटर्स हम क्या ले सकते हैं? क्या नोटिंग चार्ज ले सकते हैं? क्या नाम सुने कभी इसका? नोटिंग चार्जेज। नोटिंग चार्ज क्या है? जब बिल डिजॉनर्ड हो जाता है तो उसका प्रूफ लाना पड़ता है। प्रूफ लाने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, लोअर कोर्ट। उसमें जो वकील है वो 100-200 आपसे फीस लेगा, उसी का फीस का नाम है नोटिंग चार्जेस। ये डेटर्स से लेंगे क्योंकि उसके कारण ये खर्चा हुआ है। तो डेटर्स के डेबिट में लिखेंगे नोटिंग चार्जेस। ठीक है,
डेटर से इंटरेस्ट ले सकते हैं हम लोग क्या? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू। ओवरड्यू क्यों बताओ तो? पैसा झुला के देना, ओवरड्यू हो जाए। ओवरड्यू मतलब जो आपका टाइम था उस टाइम तक का पैसा नहीं दिए, तभी तो इंटरेस्ट लेंगे आपसे ना। ऐसे इंटरेस्ट कोई कैसे मांग लेंगे? देखिएगा जो बिल हम दिए होंगे, बिल के पीछे लिखा रहेगा कि 30 दिन के अंदर पैसा नहीं दीजिएगा तो 18% पर एनम इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तभी इंटरेस्ट आप मांग सकते हैं। नहीं लिखा रहेगा तो नहीं मांग सकते हैं। वो बोलेगा आप तो बताए नहीं थे हमको। कभी स्कूल फीस जमा किया है? बोल आप लोग हर एक बात हंस देते हैं, यही तो गड़बड़ है। सुनिए ना, वो बोला यस सर, आप सुनिए। तो स्कूल फीस बुक में हमेशा लिखा रहता है कि फीस 10 तारीख तक नहीं जमा होने पर 50 रुपये का फाइन लगेगा, लिखा रहता है ना। ये नहीं लिखा रहेगा तो स्कूल फाइन नहीं मांग पाएगा। ये नहीं लिखा रहेगा तो स्कूल फाइन नहीं मांग पाएगा। ठीक है, आप लोगों तो लॉ का वीडियो दिए होंगे ना, देखे हैं? उसमें देखिएगा कहीं पर हम पढ़ाएंगे कि कौन कौन सा पैसा मांग सकते हैं। उसको बोलते हैं ना कि स्पेशल डैमेज, उसका नोटिस देना पड़ता है। ये स्पेशल हो गया। आपसे जो गुड्स खरीदे हो तो पैसा हम आपको देंगे ही, गुड्स जो खरीदे उसका पैसा हम आपको देंगे ही। साथ में किसका पैसा देंगे? हम इंटरेस्ट का, लेकिन तब देंगे जब समय तक हम पैसा आपको पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एकदम क्लियर? आइए, अच्छा एक हम लिखेंगे यहाँ पर, एक हम लिखेंगे, इसका नाम रखेंगे ट्रांसफर। क्या लिखेंगे मतलब? नाम ट्रांसफर। अच्छा, आप लोग में बहुत सारे बच्चे लोग को आता होगा, जिनको नहीं आता वो सुन लीजिएगा। ठीक है, एक ना सेट ऑफ होता है। सेट ऑफ जानते हैं किसको बोलता है? किस पता है आप लोगों को? वो सब आप करिए, सब हाई सोर्स वाला बात। सेट ऑफ जिसको बोलते हैं पता है? नहीं पता है, अच्छा बात है। ठीक है, देखिए मान लीजिए हम पाते हर से 500 रुपया, आप लोगों को पता नहीं, उधार लिया था हमसे, और हर्ष हमसे पाता है 400 रुपया। ठीक है, आज फैसला हो जाए। 500-400 के प्लस आज फैसला बहुत दिन से झुला रहा है। हम लोग बोले, वो लगे, वो भी बोला हाँ सर फैसला कर लीजिए। तो हम कितना दिए हैं? 100 रुपया। हम दिए हैं 500। हर्ष कितना दिया हमको? 400 रुपया। बोले फैसला हो जाए, अब बता तो कौन किससे कैसे निकाले, हिसाब करेंगे। तो 500 में से क्या करेंगे? 400 लेस करेंगे। इसका मतलब देखो, अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हम किससे पाते थे 500 रुपया? हर्ष से। मैं हर्ष ना डेटर से 500 रुपये का। हर्ष हमसे कितना पाता था? क्रेडिटर्स भी है मेरा 400 रुपये का। इसका मतलब इफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज बोथ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन मेरा डेटर्स भी है और मेरा क्रेडिटर्स भी है, ऐसे केस में सेट ऑफ होता है। और सेट ऑफ हमेशा छोटे अमाउंट का होता है। मतलब 500 और 400 में छोटा कौन सा है? 400। डेटर्स से भी हटा दो, क्रेडिटर्स भी हटा दो। ठीक है, एंट्री होता है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। एंट्री क्या होगा? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो डेटर्स के क्रेडिट में लिखेंगे ट्रांसफर। क्वेश्चन में लिखा रहेगा ट्रांसफर या लिखा रहेगा सेट ऑफ, तो समझ जाना सिंपल वाला है। इसका एक ना रिवर्स वाला भी होता है, आज नहीं बताएंगे। ठीक है, आज की क्लास में चीज नहीं है, एक ही दिन में लगेगा कि बहुत क्या क्या सब सिखा दिए। हाँ, रास्ता में चक्कर खा गिर रहा है। ये ट्रांसफर डेबिट में भी आएगा, ये ट्रांसफर डेबिट में भी आएगा इफ एनी, ऐसे लिख के रखना। स्पेशल केस, स्पेशल केस है, नॉर्मल केस नहीं है, नॉर्मल केस नहीं है। ठीक है, एक अगर देखो साथियों का मैट डाउन थोड़ी देर ठीक है। डेटर्स को हम लोग रिफंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पैसा रिफंड। रिफंड कैसे? कोई एडवांस दिया था ना 1000 रुपये का, उसको जब प्रोडक्ट देने लगे तो 950 रुपये का प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट तो देंगे, साथ में क्या वापस कर देंगे? 50 रुपये। ठीक है,
आइए ठीक एकदम क्लियर है सबको? देख फिर से समझेंगे। देख अब जैसे पूछेंगे ये आंसर जो दे दिया उसको समझ लो, उसका अकाउंट समझ में आ रहा है उसको, क्लोजिंग डेट। ठीक है ठीक है। अच्छा हम डेबिट में लिखें, हम डेबिट में लिखे, देखना लिखना मत झटका लगेगा। बैलेंस सीडी एंड क्रेडिट में भी लिखे हम बाय बैलेंस सीडी। हम डेबिट में भी लिखे क्रेडिट में भी लिखे। क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा क्या ये वाला डेबिट में लिख, ऐसा लिखा रहेगा? अकाउंट ऐसे बोलता है कभी ये वाला क्रेडिट में लिख ले? मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये कौन सा बैलेंस है और ये कौन सा बैलेंस है? अच्छा खुशनुमा पहले बताइए। और रेगुलर नहीं आ रही है ना, गायब हो जा रही है। बारिश हो रहा है ना। सही बात। ये कौन सा बैलेंस है और ये कौन सा बैलेंस है? सर वो क्लोजिंग बैलेंस नहीं आप आराम से, क्लोजिंग बैलेंस ही सीधी मतलब क्लोजिंग बैलेंस ही होता है। कौन सा बैलेंस का मतलब बैलेंस का दो नाम है, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। ठीक है तो ये कौन सा बैलेंस है, ये कौन सा बैलेंस है? ये कोई मतलब बताइए। ऋषि आंसर हुआ ये? ऋषि बताइए ये कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है। अच्छा ये कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। हर्ष ये कौन सा बैलेंस है? आप उल्टा बोल दीजिए, किसी राइट हो जाए तो हम पूरी एक्सप्लेनेशन भी पूछ लेंगे ना कैसे। आप क्रेडिट बोल दीजिए तो बताइएगा ना, हम पूछेंगे कैसे। बताइए आप बोल रहे कुछ, बोलिए। अच्छा सुनिए, देखिए इसी को बोलते हैं ना बेसिक अकाउंट। आप लोग भूल गए, आप लोग पढ़े होंगे लेकिन आप लोग भूल गए। रोशन को सब मालूम है पर भूल जा रहा है। ध्यान सुनिए, किसी भी लेजर को जब बैलेंस करते हैं, बैलेंस करते समय क्रेडिट साइड बड़ा हो जाता है तो बैलेंस डेबिट में लिखते हैं। बैलेंस कहाँ लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं। उस बैलेंस का नाम होता है क्रेडिट बैलेंस। क्या नाम रहता है? उसका नाम रहता है क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब ये जो बैलेंस रहेगा इसका नाम क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस कब आ सकता है? जब कौन साइड बड़ा है आपका? क्रेडिट साइड, इसलिए बैलेंस का नाम होगा क्रेडिट बैलेंस। अच्छा ये बैलेंस का नाम क्या होगा? जब डेबिट साइड बड़ा होगा। ठीक है। अच्छा मान लें कि फिर भी कंफ्यूजन, ये इतना कंफ्यूजन रहेगा आपका अकाउंट्स में, तब तो आगे अकाउंट्स तो आप जाहिर सी बात है हायर स्टडी नहीं कर पाइएगा। देखिए फिर भी लॉजिक से बता दो। देखो ओपनिंग तो पता है ना, ओपनिंग डेबिट रहने से डेबिट में लिखते हैं, क्रेडिट रहने से क्रेडिट लिखते हैं ना। अब क्लोजिंग ना इसका उल्टा होता है। देखिए ओपनिंग डेबिट सीधा होगा, ओपनिंग डेबिट यदि डेबिट में है, क्लोजिंग में डेबिट लिखा हुआ है तो ओपनिंग डेबिट यदि बाएं तरफ लिखे हैं तो कहाँ लिखेंगे? राइट हैंड साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है। ओपनिंग क्रेडिट कहाँ लिखा हुआ है मेरा? क्रेडिट साइड। तो क्लोजिंग क्रेडिट कहाँ होगा मेरा? डेबिट साइड। और ये प्रॉपर आंसर नहीं है, ये बस बच्चा लोग का मन रखने के लिए ट्रिक बता रहे हैं। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है क्लोजिंग डेट में, क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है उसको डेबिट में लिखना। क्यों डेबिट में लिखना? क्रेडिट बैलेंस का मतलब ही होता है क्रेडिट बड़ा है तो बैलेंस तो डेबिट में जाएगा, और डेबिट बैलेंस का मतलब क्रेडिट बड़ा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सबका हुआ? अच्छा उसके नीचे लिखना आइटम्स not appear in debtors ledger। ऐसा कौन कौन सा बात है जो डेटर्स अकाउंट में नहीं आएगा? हेलो, हाँ हाँ कई इनको ठीक करा देते हैं। हाँ भैया बोलिए।
अच्छा, तो 1 लाख लगा दीजिए। हाँ, लगा दीजिए। हाँ, ठीक। हेलो, नया वाला कितना दाम होता है? कितना? 200 रुपया। अच्छा, और आपका लेबर चार्ज कितना है? और आपका लेबर चार्ज 100 रुपया। कम करके लीजिएगा, 12 को लाना पड़ेगा। ठीक है, लाख लगा दीजिए। हाँ, लाख लगा दीजिए। हेलो, 300 रुपया दिए होगा, माल मटेरियल और लेबर दोनों पड़ गए। 300 रुपये। आई मतलब कौन सा ऐसा आइटम्स है जो डेटर्स अकाउंट में नहीं लेंगे? तो सबसे पहला आपका कैश सेल्स, दूसरा आपका BR डिस्काउंटेड, तीसरा आपका BR इंडोर्स्ड। कितना कोई फोन करता है? हेलो, किसी में की दिक्कत है यहाँ? हाँ, देखो दी दिखा दियो। हाँ, पेड़ ये पानी क्यों निकल रहा दिखा। हाँ, ठीक, दिखा दी। हाँ, कोথায় ছিলাম বল? BR इंडोर्स, ठीक है। बैडेज रिकवरी, बैडेज रिकवरी, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। तो जगह शो रहेगा ना, और याद रहेगा बताइए। क्लियर सबका? 2 मिनट टाइम दिए, 2 मिनट टाइम। पूरा फॉर्मेट में लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, गो थ्रू कर लीजिए, समझ करवाएंगे। एक सम सिखाएंगे ना, समझ में आता होगा पंडित। जो पहला सम जो कराएंगे वो इस में छपा हुआ क्वेश्चन। इसी का रिपोर्ट दो। इसी का रिपोर्ट नहीं है
सर इसका ऐसी कमा दीजिए ऑफ मत सर कम कर दीजिए सर ये ताकि जब ना जाए हवा ताकि गल ना जाए ऑफ कर दे। नहीं सर ऑफ मत कीजिए सर ऑफ। हाँ बंद कर कॉल कर जाएंगे चुप गर्मी लगने से फैन चला देना। आई अच्छा ठीक है यहाँ तक सबका। हाँ सर। देख ऐसा कोई सम्स हो, ऐसा कोई सम्स हो जो सम स्टार्ट हो दो बैलेंस से, ठीक है, तो चांस रहेगा खत्म भी हो दो बैलेंस से, चांस रहेगा, कंपल्सरी नहीं है। ऐसा कोई सम्स हो जो स्टार्ट हुआ दो बैलेंस से, क्वेश्चन में दो बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग का एंड क्लोजिंग का भी दो बैलेंस दिया हुआ है, ऐसा जो सम्स होगा उसमें डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल अपने आप टैली कर जाएगा, क्योंकि आप निकाल ही जाएगा, बैलेंस दिया हुआ है ना। MS1 फास्ट। आइए prepare debtors ledger as it would appear in general ledger of Mr. X 2020 अच्छा साल नहीं है, लिख दे Jan 1 सही में सही साल डेटर्स का DR 40,000 एंड CR 1,000। Jan 31। अच्छा अकाउंट जो लेजर जो बनता है, लेजर हमेशा एक साल का बनेगा ऐसा गारंटी नहीं होता है, लेजर एक महीने का भी होता है, लेजर एक हफ्ते का भी हो सकता है, ठीक है। तो जिस डेट को ट्रांजेक्शन का डेट देगा वही क्लोजिंग डेट हो गया। अब ये मत सोचना कि क्लोजिंग डेट होगा दिसंबर, ठीक है। ट्रांजैक्शंस total sales rupees 5 lakh, comma cash sales rupees 1 lakh, discount rupees 5,000, bad debts rupees 2,000, कैश कलेक्टेड एक एंट्री बताई नहीं है, ठीक है, हम अलग से सिखा देंगे, ठीक है। वो अलग से जब सिखाएंगे तो फिर फॉर्मेट में उसको लिखवा देंगे। आज इसलिए नहीं बताएं, जानबूझ के दो चीज नहीं बताएं, एक वो ट्रांसफर वाला और एक ना PR का रेनुअल, देख रहे हैं आज भी होगा, रेनुअल सिखा देंगे। हाँ कैश कलेक्टेड है आपका 2 लाख, हाँ BR ड्रॉन 2 लाख 1,50,000, उससे भी कम करना होगा, सिर्फ 50,000। सेट ऑफ
1000 BR डिजॉनर 10,000 BR इंडोर्स्ड 5,000 बैडेस रिकवरी 'हुआ सबका? रेडी करिए फॉर्मेट। रेडी करिए। सोल्यूशन ऊपर लिखेंगे हम तो इन जनरल लेजर ऑफ मिस्टर एक्स debtors ledger रेडी। डेबिट में क्या लिखेंगे हम लोग 2020 बोथ साइड टू बैलेंस वेरी डियर जैन नहीं लिखेंगे क्या जैन 1 ठीक है 40,000 जैन 1 बाय बैलेंस BD CR 1,000 Jan 31st to general ledger adjustment account by general ledger रेडी सबका रेडी हो गया देखो। हाँ सर
रेडी? देखिए टोटल सेल्स कितने का है बताओ? 5 लाख का। टोटल सेल हमको नहीं चाहिए, कैश सेल्स कितना है उसमें से हटा दो, कितना बचा? क्रेडिट सेल्स 4 लाख। कहाँ लिखेंगे? डेटर्स टू सेल्स ना, डेटर्स के डेबिट में क्रेडिट सेल्स ब्रैकेट दिखा सकते हैं। 5 लाख माइनस 1 लाख, समझ लगे? चलो डिस्काउंट कितने का है? 5000। कहाँ लिखेंगे डिस्काउंट? डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स ना, डिस्काउंट अलाउड कितना बताओ? 5000। बैड डेट्स क्रेडिट में 2000। कैश कलेक्टेड कहाँ है का बताओ तुम? कैश कलेक्टेड कितना? 2 लाख। 2 लाख। बीआर क्रेडिट ड्रॉन क्रेडिट में 50,000। सेट ऑफ, सेट ऑफ को क्या सिखाए थे? क्या होता है सेट ऑफ? ट्रांसफर। ट्रांसफर का क्रेडिटर्स टू डेटर्स, जब तक हम नया कुछ नहीं बताएं तब तक ट्रांसफर का एंट्री क्या होगा? क्रेडिटर्स टू डेटर्स। तो क्रेडिट में लिखेंगे ट्रांसफर। कितना ट्रांसफर? 1000। उसके बाद बी आर डिजॉनर रिवर्स एंट्री ना, बी आर डिजॉनर 10,000। बी आर इंडोर्स्ड नहीं आएगा, एंड बैड डेट रिकवरी भी नहीं आएगा। खत्म? बैलेंस कर लो। टोटल 4,50,000। डेट क्या लिखेंगे? Jan 31। बाय बैलेंस सीडी, तो कौन सा बैलेंस होगा? ब्रैकेट लिखना डीआर, डेट बैलेंस होगा। निकालो 1,90,000। ठीक बोले क्या? चेक कर सकते हैं आप लोग, का डाउट लग रहा है। 7, 1, 8, 1, 9 ठीक है। ठीक है, कौन कौन सा आइटम को नहीं लिया हम लोग? तो जहां पर लेजर खत्म हो गया हो उसके नीचे लिखना नोट करके। हम नहीं भी लिखे तो मेरा लिखा हुआ है, हम एक बार सिखा दिया आपको। मान लीजिए हम कहीं मिस कर जाएं तो हमको कंप्लेन मत करिएगा कि सर आप नहीं लिखे। ठीक है, जब भी सम्स खत्म करेंगे जो जो आइटम्स नहीं यूज किए हैं उसका नोट लिख देंगे। ठीक है, कौन सा यूज नहीं किए? बी आर इंडोर्स एंड बैड डेट्स रिकवरी will not come in debtors ledger। सब क्लियर एकदम? कुछ नहीं झमेला इसमें। चलिए आइए सीखते हैं हम लोग क्रेडिटर्स वाला। क्रेडिटर्स वाला का नोट्स लिखा देते हैं, इसका सम्स होमवर्क दे देंगे। क्रेडिटर्स वाला अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे सम्स। ठीक है, हेडिंग करो।
पॉइंट नंबर कितना चलेगा बताओ? पॉइंट नंबर 4. Preparation of creator's ledger as would appear in general ledger. बनाइए फॉर्मेट. आइए इन जनरलाइजेशन ऑफ अकाउंट का नाम होगा क्रेडिटर्स लेजर adjustment accounts DRCR. Date particulars amount rupees. Ready? आइए देखो यहाँ पे क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा? क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रैकेट में CR. क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है इस चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि किसी क्रेडिटर्स को हम लोग एडवांस दे सकते हैं. हाँ, हम लोग एडवांस दिए होंगे, कहाँ लिखेंगे? टू बैलेंस DD ब्रैकेट में DR. और सम्स का जैसे बॉडी पार्ट स्टार्ट होगा, क्या लिखेंगे जानते हैं? क्या लिखेंगे? टू जनरल लेजर adjustment account. By
जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। रेडी? आइए हम लोग क्रेडिटर्स हम लोग क्या करेंगे, जिसको क्रेडिट परचेज करते हैं, उससे क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट परचेज, उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। परचेज करेंगे तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिट में लिखेंगे क्रेडिट परचेज, परचेज रिटर्न डेबिट में आएगा, ठीक है। डिस्काउंट क्रेडिटर्स हम लोग को देगा, क्रेडिटर्स भी हम लोग को डिस्काउंट देता है, हम लोग एंट्री लिखेंगे, ठीक है। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डेबिट में आता है डिस्काउंट रिसीव्ड। क्रेडिटर्स को हम लोग पैसा दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं पैसा, कैश पेड, चेक से दे सकते हैं, चेक इशूड, उसका बिल्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, बीपी एक्सेप्टेड, और जानते हैं और क्या कर सकते हैं, हम लोग बीआर अपना इंडोर्स कर सकते हैं, ठीक है। बीआर जब इंडोर्स करते हैं एंट्री होता है क्रेडिटर्स टू बीआर, बीआर इंडोर्स, ठीक है। आइए चेक रिजॉर्नर, बीपी रिजॉर्नर, इंडोर्स पीआर रिजॉर्नर, sundry charges, interest charged, ट्रांसफर लिख लो, ट्रांसफर डेबिट में रहेगा नॉर्मल ट्रांसफर, हाँ, और क्रेडिट में ट्रांसफर आ सकता है, इफ एनी लिखना, इफ एनी, कैश रिफंडेड, वो लोग कैश वापस करता है, बैलेंस कर लीजिए, टू बैलेंस सीडी, ब्रैकेट में सीआर, बाय बैलेंस सीडी, ब्रैकेट क्लियर, नीचे नोट्स, items not appear in
क्रेटर्स लेजर। क्रेटर्स लेजर में क्या क्या नहीं आएगा? तो नंबर 1, कैश परचेज। नंबर बी, बीपी, ऑनर। अच्छा, डेटर्स वाला लिख लो तो एक और आइटम्स नॉट कम में देखो लिखा है बीपी मैच्योर, लिख लो बीपी मैच्योर। डेटर्स वाले में एक पॉइंट ऐड कर लो, बीपी मैच्योर, ठीक है, बीपी ऑनर। ट्रेड डिस्काउंट, तो जगह छोड़ देना। आई 1 नंबर लास्ट, एक पॉइंट और बताएंगे। पॉइंट नंबर कितना चलेगा बताइए तुम? उसका नाम है concept of renewal of bill। अच्छा, बिल रेन्यूअल का मतलब क्या होता है? बिल रेन्यूअल का मतलब होता है बिल का टाइम को एक्सटेंड करना, ठीक है, बिल का टाइम को क्या करना? एक्सटेंड करना। आई इन द प्रोसेस ऑफ renewal of bill, the time period of bill is extended. For this purpose, for this purpose, the 3 entries will be passed both by debtors and creditors। हेलो, हाँ करवा लिया ना, करवा लिया। 100 रुपया लगा अलग से ना, 100 रुपया ले तो मतलब मटेरियल का आप कहीं रुपया देते हो। कब पर? हाँ 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 हाँ, करवा लिया ना, जैसे 200 में दोनों मिला कर 200 रुपया देंगे, ठीक है, करवा लिया। हाँ ठीक है, करवा लिया। एक हम किसने कहियो करवा लिया, जिसको 200 रुपया देंगे। हाँ
हाँ मम्मी को दे बेटा। समूह भेज दो कि हाँ आएंगे तो डिस्को बार्गेनिंग वाले और जो तो वो किस रूम में यहाँ जूता जैकेट करवा लिया। हेलो तो वो सेटिंग तो खोलेंगे ना तो जो तो कोई बात लगे थे वो तो 100 रुपया कौन है ना। हाँ एक और व्यक्ति दे दें। हाँ 200 रुपया नहीं और 100 रुपया देंगे कर दो। हाँ हाँ क्या दे दो। आप किसी में लगा डाले आइए इसका एंट्री डेटर्स क्या लिखेगा। ठीक है ऑपरेटर्स क्या लिखेगा। अच्छा क्रेडिटर्स हम तो किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हम डेटा से बिल ड्रॉ किए हैं तो हम क्रेडिटर्स कहलाएंगे। ठीक है लिखना फॉर बी आर कैंसिल इसका लिखना पहले पर समझ में आएगा। पहले बी आर कैंसिल होगा तो जे ही होगा आपका डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट फॉर इंटरेस्ट ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड। जैसे टाइम पीरियड आपका एक्सटेंड हो गया तो आप उससे क्या लीजिएगा, आप उससे इंटरेस्ट लीजिएगा। ठीक है एंट्री होगा आपका डेटर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। नंबर 3 कि नया बिल बनाएंगे फॉर न्यू बिल, मतलब बिल का टाइम बढ़ाना है। पुराना बिल को कैंसिल करेंगे, जैसे कैंसिल होता है पुराना बिल कैंसिल का एंट्री पास होगा, फिर इंटरेस्ट लेंगे हम लोग और फिर क्या बनाएंगे हम लोग नया बिल ड्रॉ करेंगे। फिर से एंट्री लिखेंगे बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है इसका अमाउंट क्या होगा ओल्ड बिल एंड प्लस इंटरेस्ट ऐड होगा। ठीक है सेम एंट्री डेटर्स भी लिखेगा फॉर
तो इसके लिए क्या होगा, बीपी होगा, बीपी कैंसिल। और बीपी कैंसिल। अच्छा, हम लोग जब डेटर्स में बिठाएंगे तो ये मत उठाना, हम लोग जब डेटर्स बनाएंगे तो हम लोग क्या रहेंगे, तब हम लोग डेटर्स रहेंगे। तो ये मत सोचना डेटर्स में इसको लिख लेंगे, तब तो उल्टा हो जाएगा आपका। जैसे मानिए डेटर्स को हम बिल बनाते हैं ना, तो डेटर्स तो बाहर वाला आदमी है, वो डेटर्स है तो आप क्या हैं, आप क्रेडिटर्स हैं। तो डेटर्स लेजर में इसको यूज करेंगे, ठीक है। एरो देख लीजिए ना, यूज्ड इन डेटर्स लेजर, ये तीनों का यूज कहाँ करेंगे हम लोग, डेटर्स लेजर में, ठीक है। बीपी कैंसिल, जानते हैं जेई क्या होगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू creditors account for interest of extended periods J होगा interest account debit to creditors account for fresh bill creditors account debit to BP accounts used in creditors ledger। जो creditors ledger बना आपका, उसमें इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। एक होमवर्क दे रहे, करिए, अगले क्लास में मिलिए। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2, और होमवर्क से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट्स अगर बढ़िया से पढ़िए, जितना अच्छा नोट्स कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, हाँ जितना अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़िएगा उतना ईजिली हम आपको समझा देंगे। एक क्वेश्चन 33 इसका आपका बन गया था क्या, उसका कोड भेजिए तो बच्चा मांग रहा है।